कृपया ध्यान देंगे। सभी कैडेट्स को पुनः सूचित करना चाहेंगे कि आप सभी शीघ्र अपने स्थान ग्रहण कर लें। जैसे कि आप देख सकते हैं, बाहर हमारे माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी आ चुके हैं और अब इंतज़ार है माननीय मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का। आप सभी से निवेदन है, कृपया अपने स्थान ग्रहण कर लें। मोबाइल फ़ोन्स को स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर रखें। और आप सभी को बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम के अंत में माननीय मंत्रीगण के प्रस्थान होने तक आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। माननीय मंत्रीगण के प्रस्थान के पश्चात आप सबकी पहले यहाँ हॉल में एक ग्रुप फोटोग्राफ होगी, उसके पश्चात डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष और अंत में बाहर सीढ़ियों पर। आप सभी को सूचित करना चाहेंगे कि आप वेन्यू से जाने से पहले अपने इंचार्जेस से आईसी मटेरियल, टी शर्ट्स और फूड बॉक्सेस कृपया कलेक्ट कर लें। Ladies and gentlemen, we are waiting the arrival of our Honorable Chief Guest, the Honorable Defence Minister of India, Shri Rajnath Singh Ji, who should be joining us any moment now. Meanwhile, I would request everybody to be seated, all mobile phones either switched off or put on to silent mode. We would like to inform all the cadets, after the event is over, you all are requested to remain seated till the time the Honorable Ministers leave the venue. After the Honorable Ministers have left the venue, we will have a group photograph here, first in the hall, second in front of the statue of Dr. Ambedkar, and third outside on the stairs. You all are requested to kindly collect the IC material, T-shirt and food boxes from your in-charges before you leave the venue. और आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि अब कुछ ही समय में माननीय मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री हमारे बीच होंगे। आप सभी से निवेदन है, कृपया हॉल में शांति बनाए रखें। धन्यवाद। और इसी के साथ साथ अपने मोबाइल फ़ोन्स को भी कृपया कर साइलेंट मोड पर रखें। और इसी के साथ आप देख सकते हैं आगमन भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का। उनका स्वागत करते हुए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। और कुछ ही समय में माननीय मंत्रीगण हमारे बीच उपस्थित होंगे, मंच पर उपस्थित होंगे। और इसके साथ ही अब निवेदन करना चाहेंगे, कृपया सभी निकास द्वार बंद कर दिए जाएं और मोबाइल फ़ोन्स को साइलेंट मोड पर रखें। May we request for all the exit doors to be closed, please.
और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे माननीय मुख्य अतिथि श्री राजनाथ सिंह जी का, भारत के माननीय रक्षा मंत्री। और स्वागत करेंगे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। कृपया अनुशासन बनाए रखें। धन्यवाद। नमस्कार। माननीय मुख्य अतिथि श्री राजनाथ सिंह जी, भारत के माननीय रक्षा मंत्री, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, श्री रामदास अठावले जी, माननीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, मंच पर आसीन वरिष्ठ अधिकारीगण, उपस्थित अतिथिगण, सभा में मौजूद सभी अतिथिगण और देश भर से विभिन्न राज्यों और जिलों से जुड़े हुए दर्शक और एनसीसी कैडेट्स, आप सभी का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एनसीसी कैडेट्स के साथ वार्तालाप समारोह में हार्दिक स्वागत है। जन जन को अब हमें जगाना है, नशे को अब दूर भगाना है, ज्ञान हमें यह फैलाना है कि देश को अब आगे बढ़ाना है। इसी सोच को लेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। आज यह अभियान 372 जिलों में चल रहा है। युवा, महिलाओं और शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर यह अभियान अब हर घर तक नशा मुक्त भारत का संदेश पहुंचा रहा है। और आज उपस्थित माननीय रक्षा मंत्री जी, मंच पर मौजूद माननीय मंत्रीगण एवं गणमान्य वरिष्ठ अधिकारियों का समर्थन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। और अब निवेदन है संयुक्त सचिव श्रीमती राधिका चक्रवर्ती, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से, कि वे पौधा भेंट कर स्वागत करें हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री राजनाथ सिंह जी का, भारत के माननीय रक्षा मंत्री का। और जोरदार तालियां एक बार माननीय रक्षा मंत्री जी के स्वागत में। और अब निवेदन है स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। निवेदन है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से। हार्दिक धन्यवाद। और अब स्वागत और सम्मान करना चाहेंगे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। हार्दिक स्वागत। और अब स्वागत और सम्मान करना चाहेंगे श्री रामदास अठावले जी का, माननीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। और अब स्वागत श्री अजय कुमार जी का, सचिव रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। और अब स्वागत श्रीमती अंजलि भवरा, सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। और स्वागत और सम्मान करना चाहेंगे डीजी एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल गुरपीर पाल सिंह जी का। हार्दिक धन्यवाद। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदाम, आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। और जैसे कि हमारी भारतीय परंपरा है, हम हर कार्यक्रम की शुरुआत देव आह्वान के साथ दीप प्रज्वलित करके करते हैं। और अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्य अतिथि भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, मंचासीन माननीय मंत्रीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण से कि वे दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि। और एक बार फिर जोरदार तालियां आज के इस कार्यक्रम के पारंपरिक
दीप प्रज्वल कर शुरुआत। प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे। माननीय मंत्री महोदय जी का हार्दिक धन्यवाद। और अब आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमती अंजलि भावरा जी, सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार से, कि वे स्वागत भाषण के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। और एक बार जोरदार तालियों के स्वागत श्रीमती अंजलि भावरा जी का। A very good afternoon and a warm welcome to everyone present here and to all the cadets, officers, young adults and viewers joining us online from across the country. It is an honor to have with us today Shri Rajnath Singh Ji, Honorable Raksha Mantri, Dr. Virendra Kumar, Honorable Minister for Ministry of Social Justice and Empowerment, Shri Athawale Sahab, Shri MOS, Ministry of Social Justice and Empowerment, Shri Ajay Kumar, Defense Secretary and all other dignitaries present with us today. Celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav had been even more special for the Ministry of Social Justice and Empowerment because it also marked 2 years of the successful implementation of the flagship campaign of Government of India to combat substance use, Nasha Mukta Bharat Abhiyan, which was launched on 15th August 2020. Substance use is one of the most pervasive problems of the modern world that the modern world is facing, which often leads to a substantial loss in the productive years of a life of a person and places massive social and economic burdens on the individual and the society. Prioritizing the need to address the issue of drugs and more specifically demand reduction, MOSJE launched Nasha Mukta Bharat Abhiyan initially in 272 districts of the country. I am very glad to inform you all that since its launch, the Abhiyan has shaped into a mass movement with a host of stakeholders coming together to join their forces and create awareness on the substance use. There had been a paradigm shift to a community-driven approach in implementation of Abhiyan. A significant role has been played by youth, women, children, educational institutions, civil society, and the community under the Abhiyan to ensure the message against substance use reaches wide and clear, very clear across all the quarters of the society. A special emphasis has been placed on the participation of youth in this campaign. Youth have been the harbingers of change, and their participation plays a vital role in the development of a country and determines how the nation shapes up into future. India has the largest youth population in the world that is poised to increase further with around 32.3% of population comprising of young people by 2030, which is likely to be around 60 crores. If utilized properly, this huge demographic dividend can prove to be an asset and help the India grow at a faster speed. Substance use might pose a challenge to this as the youth are one of the most vulnerable to fall prey and get into dangerous habit. This is why it is necessary to create awareness among this particular group and devise better opportunities for them to engage in constructive activities that are beneficial for them as well as crucial for nation building. In line with this view, Nasha Mukta Bharat Abhiyan envisioned a leadership of youth such as yourself, not just participating in the Abhiyan, but leading it from all fronts. It gives me immense happiness to inform you that the young people around the country took up the Abhiyan with great fervor and energy, and through their enthusiastic participation in various activities like rallies, nukkad nataks, community sessions, competitions, social media campaigns, sport programs and runs, pledges, etc. The Abhiyan has reached out to 8+ crore people, including 2.9+ crore youth. I would like to cite some examples that help translate into action
the youth participation envisioned by MOSGE under Nasha Mukta Bharat Abhiyan. Guardian clubs in Madhya Pradesh acted as guardians of their villages and took up responsibility to monitor any supply of substance and reduce demand in their villages. Youth in Punjab promoted sports among peers and young adults as an alternative to substance use and towards a healthy life. They have acted as ambassadors of change for the Abhiyan and have played a critical role that has led to substance use being addressed with the participation of community. To all present here today and those joining online from across the country, I urge you to all to get involved, participate, mobilize, and organize in your community, your city, or your neighborhood. Bring your ideas and innovations to the table, and I'm sure with your energy, passion, commitment, and knowledge, we will move towards a drug-sensitized India. I once again welcome all present here and all those joining from different corners of the country in the program. Let us all unite together to fight against substance use and towards a healthy, happy, empowered, and a Nasha Mukta Bharat Abhiyan. Thank you. Jai Hind. हार्दिक धन्यवाद। और यकीनन ही हम सब मिलकर आने वाले समय में भारत को नशा मुक्त बनाने में अपना अपना योगदान देना चाहेंगे। और आगे बढ़ते हुए अब प्रस्तुत है नशा मुक्त भारत अभियान पर एक लघु फिल्म जो पिछले 2 वर्षों में किए गए विभिन्न कार्यक्रमों की एक छोटी सी झलक है। भारत सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ चौतरफा प्रहार करने की राष्ट्रीय स्तर पर योजना भी तैयार की है। इसमें जहां एक तरफ हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग ड्रग्स से दूर हों, ड्रग्स से दूर रहें, वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी चपेट में आ गए हैं उन्हें शिक्षित करने से लेकर उनके उपचार और पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के इन शब्दों के प्रतिबिंब सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2020 को आरंभ किए गए नशा मुक्त भारत अभियान में देखे जा सकते हैं। इस अभियान के अंतर्गत पहले चरण में 32 राज्यों और उनके चिन्हित 272 जिलों जो सबसे ज्यादा नशे से प्रभावित थे उन्हें पूरी तरह से नशा मुक्त करने के लिए चुना गया। आइए देखते हैं देश के स्वास्थ्य तथा उन्नति के लिए लिए गए इस कदम को किस तरह स्वयं देशवासी सशक्त बनाने में जुटे हैं। इस अभियान का सबसे बड़ा हितधारी रहा देश का युवा वर्ग। युवा मंडल, नेहरू युवा केंद्र संगठन, एनएसएस तथा एनसीसी के सदस्यों ने विभिन्न कार्यक्रमों में पूरे उत्साह के साथ भाग लेकर अभियान में युवाओं की भागीदारी का बिगुल फूंक दिया। एक तरफ ये युवा विभागों तथा संस्थाओं से अभियान पर शिक्षित होते तो वहीं दूसरी तरफ विभिन्न माध्यमों से इस शिक्षा को समाज के कोने कोने तक पहुंचाते। हिमाचल प्रदेश में संयम प्रोग्राम, मध्य प्रदेश और गुजरात में गार्जियन क्लब तो वहीं बिहार में यूथ क्लब और कमेटियां बनाकर युवाओं ने अभियान का जमकर प्रसार किया। इस आंदोलन के अगले घटक थे शैक्षणिक संस्थान। छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के सटीक तालमेल ने अभियान को एक मजबूत कड़ी प्रदान की। मणिपुर के स्कूलों ने भारत कमेटीज बनाई और काउंसलिंग सेंटर्स शुरू किए। कोड़ीकोड में 1 लाख छात्रों ने नशे के विकल्पों के पक्ष में मतदान किया। तेलंगाना के कृष्णा जिले में 1396 स्कूलों तथा कॉलेजों के छात्रों ने नशे के विरुद्ध शपथ ली तो वहीं नैनीताल में ऑपरेशन नैनीताल अगेंस्ट ड्रग्स कैंपेन लॉन्च हुआ। कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालय शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ अपने कैंपस ही में नहीं बल्कि आसपास के गांवों तथा बस्तियों में भी निरंतर गतिविधियां आयोजित करते रहे। बात समाज को दिशा देने की हो फिर महिलाओं की भूमिका के बिना भला क्या होगा। महिला मंडल सभा, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स तथा भिन्न भिन्न स्वयं सहायता समूहों से देश भर की महिलाएं इस अभियान से जुड़ी और सकारात्मक बदलाव लाने में भी सफल हुई। किसी भी सामाजिक परिवर्तन के लिए अध्यात्म का साथ अनिवार्य है।
इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए आगे आए देश के प्रमुख आध्यात्मिक संस्थान जैसे इस्कॉन, ईशा फाउंडेशन तथा प्रजापति ब्रह्म कुमारी। इन संस्थाओं ने अपने सुविचार तथा योग शिविरों के माध्यम से पीड़ितों के लिए स्वस्थ तथा स्नेहशील वातावरण बनाने में मदद की। अभियान के चौतरफा प्रयासों को सार्थक करते हुए सोशल मीडिया का भी काफी उपयोग हुआ। आधिकारिक ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि अकाउंट से लगातार जानकारी तथा सुझावों को फॉलोअर से साझा किया गया। सोशल मीडिया रणनीति के अंतर्गत समाज के प्रतिष्ठित तथा सेलिब्रिटी वर्ग ने अपने अकाउंट से अपील, प्रेरणा तथा सहानुभूति के संदेशों द्वारा अभियान को एक व्यापक जनमानस तक पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। भारत सरकारने सुरू केलेल्या नशामुक्त भारत अभियानाला माझा संपूर्ण पाठिंबा आहे। चला मिळून सारे व्यसनाच्या विरोधातली मॅच जिंकूया। ये अभियान केवल मुख्य क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहा। भिन्न भिन्न विभागों ने स्थानीय युवा वर्ग की मदद से सुदूर तथा सीमावर्ती जिलों में भी अभियान की उपस्थिति बखूबी दर्ज कराई। एक तरफ समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट किया गया, वहीं इस ऊर्जा को संबल और सही दिशा देने के लिए योजनात्मक स्तर पर कई ठोस कदम उठाए गए। नशा मुक्त भारत अभियान मोबाइल ऐप तथा वेबसाइट की शुरुआत की गई। वेबसाइट के माध्यम से विशेषज्ञ फोरम के साथ नेशनल डी एडिक्शन हेल्पलाइन नंबर 14446 तथा इसका डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। इन सब के अतिरिक्त विगत 2 वर्षों में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज के अवसर पर NMBA समिट, नया भारत, नशा मुक्त भारत, रन अगेंस्ट ड्रग अब्यूज जैसे बड़े तथा समानांतर कैंपेन्स के अंतर्गत पैनल डिस्कशन, वेबिनार, सेमिनार, सांस्कृतिक सत्र, वैकल्पिक चिकित्सा स्तर तथा ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के माध्यम से पूरे अभियान को एक सुदृढ़ तथा समेकित संरचना दी गई। परिणाम आज हमारे सामने है। This recovery, I have realized that this recovery is not just for me, but it is also a recovery for my loved ones who have gone through the bitterness of my addiction. और अब जिंदगी अभी पैसा कमाना है, कुछ बन के दिखाना है समाज को भी और घर वालों को भी। जो हमारे दोस्त हैं वो नर्क में अभी भी हैं, जब भी मिलते हैं हम उन्हें भी बोलते हैं कि हमने वहाँ से छोड़ा है, आप भी वहाँ पे जाके डॉक्टर से सलाह लीजिए। 3 करोड़ से अधिक युवा, 2 करोड़ से अधिक महिलाएं तथा 1 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थान समेत कुल 8 करोड़ से अधिक लोगों के साथ NMBA आज पूरी तरह से एक जन अभियान बन चुका है। नशा मुक्त भारत अभियान स्वस्थ समाज और स्वस्थ भारत निर्माण में कटिबद्ध ही नहीं, निरंतर कार्यरत भी है। तो आइए आप भी इस अभियान के साथ जुड़ें और साथ मिलकर भारत को नशा मुक्त भारत बनाएं। से नो टू ड्रग्स। धन्यवाद। और नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत से आज तक विविध पृष्ठभूमि और क्षेत्रों में युवाओं ने विभिन्न क्षमताओं में अभियान के लिए काम किया। और अब हम आमंत्रित करना चाहते हैं दिल्ली डायरेक्टरेट से कुछ NCC कैडेट्स को जो अभियान के साथ काम करने के अपने अनुभव को साझा करेंगे। सबसे पहले आमंत्रित करते हैं जूनियर अंडर ऑफिसर शिवव्रत मिश्रा को। जय हिंद। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, माननीय अतिथिगण एवं मेरे साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं जूनियर अंडर ऑफिसर शिवव्रत मिश्रा, दयाल सिंह कॉलेज 3 दिल्ली बटालियन NCC आपके समक्ष नशा मुक्त भारत अभियान पर अपने विचार साझा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। किसी भी देश की उन्नति में युवा शक्ति का बहुत बड़ा योगदान होता है और भारत के संदर्भ में जहाँ युवा शक्ति प्रबल है यह और महत्वपूर्ण हो जाता है। नशे की लत से दूर हम NCC कैडेट्स अपने प्रशिक्षण के कारण स्वस्थ रहते हैं और विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों के द्वारा दूसरों को भी नशा मुक्त रहने का संदेश देते हैं। हम NCC कैडेट्स अन्य युवाओं के साथ मिलकर नशा मुक्त होने का ट्रेंड बना सकते हैं। हमें नशा मुक्त होने को आज की भाषा के अनुसार कूल बनाना होगा और यकीन मानिए
यदि हम सब चाह लें तो कूल होने की परिभाषा ही बदल सकते हैं। हमें युद्ध स्तर का प्रयास करते हुए नशे के खिलाफ जंग छेड़नी होगी और तभी हम विश्व गुरु बन पाएंगे। नशा मुक्त भारत अभियान एक महासंकल्प, एक महायज्ञ है जिसमें हर एक युवा को अपने अनुशासन और अपने योगदान की आहुति देनी पड़ेगी। आइए एक ऐसे भारत की कल्पना करें जो न केवल स्वयं नशा मुक्त हो और सक्षम हो, बल्कि पूरे विश्व को नशा मुक्त होने का उपाय बताए। आइए प्रण लें कि हम स्वयं नशे से स्वतंत्र रहेंगे और पूरे समाज को नशा मुक्त बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। और बहुत ही खूब कहा कि कूल होने की परिभाषा को बदलने की ज़रूरत है। और इसी के साथ अब आमंत्रित करते हैं कैडेट अक्षत सिंह काव्या को। नमस्कार। माननीय रक्षा मंत्री महोदय श्री राजनाथ सिंह जी एवं माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी और सभी सम्मानित गणमान्य व्यक्ति और सम्मानित दर्शक, मैं अक्षत सिंह कविया, हंसराज कॉलेज 6 दिल्ली बटालियन, आप सबके समक्ष नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में कुछ शब्द व्यक्त करना चाहूँगा। नशा मुक्त भारत अभियान भारत सरकार द्वारा संचालित एक अद्वितीय योजना है। यह योजना भारत के लिए हितकारी साबित हुई है क्योंकि यह राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति युवा को सचेत कराकर ध्यान रखने का प्रयास करती है। हम सभी कैडेट्स भाग्यशाली हैं क्योंकि हमें राष्ट्रीय कैडेट कोर के रूप में एक ऐसा मंच मिला है जो हमें अनुशासित, आज्ञाकारी एवं जिम्मेदार बनाने में सहायता करता है। मेरा मानना यह है कि एनसीसी के द्वारा सीखे गए बहुमूल्य गुणों से हम अपने देश को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। एक सुनहरे कल को प्राप्त करने के लिए हम जैसे युवा नशा मुक्त भारत अभियान के साथ जुड़कर अपनी अद्भुत क्षमता का उपयोग करके समाज को आत्मनिर्भर बनाने में सफल होंगे। As it is rightly said, a person should be high on life, be high on family, be high on work, be high on passion, but never on drugs. नशीले पदार्थ के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही है, लेकिन हमें यह समझने की ज़रूरत है कि इस समस्या को व्यक्तिगत स्तर से लेकर के सामाजिक स्तर तक हल करने की आवश्यकता है। हमारे कंधों पर एक जिम्मेदारी है क्योंकि हमारे पास इस दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है हमारे युवाओं की, और हमें इसे बढ़ावा देने और इसकी सुरक्षा करने की आवश्यकता है। आखिरी में मैं यह बोलना चाहूँगा कि नशा मुक्त भारत अभियान एक ऐसा अवसर है जो युवा शक्ति को केंद्रित करते हुए कल्याणकारी गतिविधियों में लगाने में सहायक है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस अभियान और राष्ट्रीय सेवा में योगदान और सहयोग करते रहें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। And definitely when anybody who's high on responsibilities will never be want to be high on drugs. और अब आमंत्रित करते हैं दिल्ली डायरेक्टरेट से जूनियर अंडर ऑफिसर रोहित कुमार को। जय हिंद। भारत वीरों की भूमि का गतिशीलता से सम्मान बढ़ा रहे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी तथा अन्य सभी अतिथिगणों व साथियों को मेरा प्रणाम। मैं जूनियर अंडर ऑफिसर रोहित कुमार, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज 6 दिल्ली बटालियन, राष्ट्रीय कैडेट कोर की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इस उत्कृष्ट कार्य को करने का भार आपने हम युवाओं को सौंपा। गांव देहात से संबंध रखने के कारण मैंने बचपन से ही कई सामाजिक मुश्किलों को पास से देखा है। अपने अंतिम दिनों में मेरे नाना जी भी गांव में बढ़ती अवैध शराब की बिक्री से परेशान रहा करते थे। उनको रोज़ विचलित देखकर मैंने 10 साल की उम्र में ही संकल्प लिया कि मैं किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ से दूर रहूँगा। एनसीसी ने भी मुझे कई मौके दिए अपने इस संकल्प को लोगों तक पहुँचाने के। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमने पिछले वर्ष प्रधानमंत्री जी के नारे जन भागीदारी से ही जन आंदोलन को सफल करते हुए 1.5 माह तक फिटनेस रन का आयोजन किया। इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने एक रैली भी निकाली जिसमें 150 कैडेट्स ने भाग लिया तथा जनता को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया। नशा मुक्त भारत अभियान को आगे ले जाने के उपलक्ष्य में हम कैडेट्स
इस कार्यक्रम के मुख्य अंग यानी जागरूकता अभियान पर काम करेंगे तथा नशा मुक्ति के लिए एक युवा आंदोलन खड़ा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सपना आप सभी का संकल्प बने। अंत में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नारे के साथ आपको दृढ़ करना चाहूँगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जय हिंद, जय भारत। नशा मुक्त भारत अभियान में सभी एनसीसी कैडेट्स का प्रयास बहुत ही सराहनीय है और इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप सब ने अपने विचार उपस्थित सभा के साथ साझा किए और आप जैसे युवाओं की मदद से ही हम नशा मुक्त अभियान को भारत में सफल कर पा रहे हैं। 12 अगस्त 2022 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर देश भर के शैक्षणिक संस्थानों ने माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी द्वारा प्रशासित ड्रग्स के खिलाफ प्रतिज्ञा में भाग लिया। इसमें देश भर से 1.6 करोड़ से अधिक छात्रों ने भाग लिया था। और अब प्रस्तुत है नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ देश भर में ली गई नशा मुक्त भारत अभियान की शपथ पर एक लघु फिल्म। दिन 12 अगस्त 2022। अवसर प्लेज अगेंस्ट ड्रग अब्यूज यानी नशे के विरुद्ध देशव्यापी प्रतिज्ञा। जब माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने नशे के विरुद्ध प्रशासनिक प्रतिज्ञा ली, तब उनके साथ देश के 1,67,12,086 छात्रों और 99,959 शैक्षणिक संस्थानों ने भी स्वर में स्वर मिलाए। नशा मुक्त भारत अभियान जो आज देश के कोने कोने में जन चेतना का रूप ले चुका है, उसमें एक अहम भूमिका रही है युवाओं की। माननीय मंत्री के साथ प्रतिज्ञा में भाग लेकर उन्होंने एक बार फिर अपनी कटिबद्धता सबके समक्ष रखी है। पिछले 2 वर्षों से नशे के खिलाफ चल रहे इस देशव्यापी जन आंदोलन में तमिलनाडु, कर्नाटक तथा गुजरात ने शीर्ष प्रदर्शन कर एक दमदार उदाहरण प्रस्तुत किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के साथ कुल 27 राज्यों तथा सभी केंद्र शासित प्रदेशों ने भी जोरदार प्रतिस्पर्धा दिखाते हुए आंदोलन को भरपूर ऊर्जा प्रदान की है। इन सभी राज्यों के प्रदर्शन में एक बात समान है, वो है वहाँ के छात्रों के अथक प्रयास। इन युवा कर्णधारों ने पहले अभियान के विषय वस्तु का अध्ययन कर उसे आत्मसात किया, फिर एक से एक रचनात्मक तरीके से अभियान के संदेश का प्रचार किया। इन छात्रों में भारतीय सैन्य शक्ति जैसा अनुशासन तथा सेवा समर्पण भाव रखने वाले एनसीसी कैडेट्स बराबर भागीदार थे। आज करोड़ों भारतवासी नशे को जड़ से मिटाने के लिए इस अभियान से जुड़े हैं, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है विश्व की सबसे युवा जनशक्ति वाले इस देश के युवाओं को, जिन्होंने न सिर्फ हाथों में अभियान के पोस्टर उठाए, बल्कि हृदय में इस देश हित के गीत को भी गुंजित रखा। नशा मुक्त भारत अभियान इन सभी युवाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों का हृदय से आभार व्यक्त करता है और भविष्य में भी उनसे ऐसे ही संबल की कामना करता है। धन्यवाद। और अब आमंत्रित करना चाहेंगे माननीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय श्री राम देव अठावले जी को कि वे सभा को संबोधित करते हुए कुछ शब्द कहें। और एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ स्वागत माननीय राज्य मंत्री जी का। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एनसीसी के सभी स्टूडेंट को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आज यहाँ बुलाया है और आज हमारे मुख्य अतिथि देश के डिफेंस मिनिस्टर जिनकी हमें हमेशा मिलती रहती है साथ,
जिनकी सारे देश को हमेशा मिलती रहती है साथ, वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ। तो राजनाथ सिंह जी आज प्रमुख अतिथि के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। हमारे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के कैबिनेट मिनिस्टर है। अंजलि भवरा जी हमारी मंत्रालय की सेक्रेटरी है। अजय कुमार जी डिफेंस के सेक्रेटरी हैं। हमारी राधिका चक्रवर्ती जॉइंट सेक्रेटरी है। और आपके सभी के लाडले डीजी गुरवीर पाल सिंह जी, जो हमेशा आपको ट्रेनिंग देते रहते हैं। और मैं भी कॉलेज में था तब मैं भी एनसीसी का स्टूडेंट था, लेकिन मैं उधर आर्मी में और उधर नहीं जाते हुए मैं राजनीति में आया। तो एनसीसी के जो स्टूडेंट होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं। जब कॉलेज में हम पढ़ते हैं तब एनसीसी के स्टूडेंट एक बहुत ही ताकतवर होते हैं। कॉलेज में डिसिप्लिन लगाने के लिए एनसीसी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। और नशा करना अच्छी बात नहीं है। मतलब हमें बढ़ानी है भारत की शान, हमें बढ़ानी है भारत की शान, इसलिए शुरू किया है नशा मुक्त भारत अभियान। और राजनाथ सिंह जी है हम सभी के फैन। राजनाथ सिंह जी है हम सभी के फैन, इसलिए नशा पर लगाना है हमें बैन। तो ये नशा मुक्त भारत अभियान 15 अगस्त 2020 को हमारे मंत्रालय ने शुरू किया था। भारत के अनेक राज्यों में कम से कम 272 जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान का काम शुरू हुआ है। और नशा करना ये बहुत अपने शरीर की बर्बादी होती है, अपने घर की बर्बादी होती है, अपनी ज़िंदगी की बर्बादी होती है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया है कि भारत को हमें नशा मुक्त करना है। नशा से पूरा जीवन बिगड़ जाता है, नशा से पूरा जीवन उद्ध्वस्त हो जाता है, ड्रग लेने से पूरा शरीर खोखला हो जाता है, उसकी ज़िंदगी कम हो जाती है। 70-80 साल जीने वाला 20-30 साल में ही उसकी डेथ हो जाती है। तो अगर ज़िंदगी में ज़्यादा जीना है, ज़िंदगी में अगर ज़्यादा जीना है तो नशा को कभी भी नज़दीक लाने की कोशिश मत करो। सभी लोगों को आप बताना है कि भाई हमें नशा नहीं करनी है। अगर हमारे कोई पिताजी भाई अगर नशा कर रहे होंगे तो उनको भी अपने को समझाना है, समाज के लोगों को भी अपने को समझाना है, जिस गांव में हम रहते बस्ती में रहते उनको हमें समझाना है। और इसीलिए भारत को नशा मुक्त करने के लिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप एनसीसी के स्टूडेंट हैं, कल आप बड़े बनने वाले हैं। कोई आर्मी में जाएगा, कोई नेवी में जाएगा, कोई और भी किसी डिफेंस में जाएगा और कोई हमारे साथ आएगा।
तो अब इसी तरह मतलब भविष्य में हम कहा जाए कि मालूम नहीं है, लेकिन नशा की तरफ मत जाइए, और भी कहा जाना है वहाँ जाइए। तो इसीलिए नशा मुक्त भारत अभियान के माध्यम से आज आप लोगों को बुलाया है। माननीय राजनाथ सिंह जी आज प्रमुख अतिथि के रूप में आज उनको निमंत्रित किया है। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इतनी अपील करना चाहता हूँ कि हमें कभी भी नहीं करनी है नशा, हमें कभी भी नहीं करनी है नशा। भारत की एकता यही है हमारी आशा, और इसीलिए भारत को मजबूत करने के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे और भारत को नशा मुक्त भारत बनाने के लिए एनसीसी के स्टूडेंट का हमें योगदान मिलेगा, ऐसी मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। प्रणाम, नमस्कार, जय भीम, जय भारत। माननीय मंत्री महोदय जी का हार्दिक धन्यवाद। हमारे माननीय राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले जी ने एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बहुत ही प्रभावी संदेश हम सभी को दिया है कि हमें बढ़ानी है अगर भारत की शान, तो इसीलिए शुरू किया गया है ये नशा मुक्त अभियान। एक बार ज़ोरदार तालियां माननीय राज्य मंत्री रामदास अठावले जी के लिए। और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विभिन्न हितधारकों द्वारा किए गए कार्यों को संकलित करने के प्रयास में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सभी गतिविधियों और प्रयासों को एक ई बुक के रूप में एक साथ संयोजित किया है। और अब निवेदन करना चाहेंगे आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से कि वे बटन दबाकर अपने शुभ हस्तों से नशा मुक्त भारत अभियान की ई बुक का प्रक्षेपण करें। हार्दिक धन्यवाद। और अब आप सबके समक्ष प्रस्तुत है नशा मुक्त भारत अभियान की ई बुक पर एक झलक। हार्दिक धन्यवाद। और अब निवेदन है माननीय रक्षा मंत्री जी से कि वह बटन दबाकर नशा मुक्त भारत अभियान टी शर्ट का प्रक्षेपण करें। धन्यवाद। और अब निवेदन करना चाहेंगे हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि श्री राजनाथ सिंह जी से कि वह सभी कैडेट्स को नशा मुक्त भारत बनाने में सहयोग की शपथ दिलाएं। और आप सभी से निवेदन है, आप सब शपथ ग्रहण के लिए अपने स्थान पर खड़े होकर अपना दाहिना हाथ आगे करें। कृपया शांति बनाए रखें। आप सभी से निवेदन है आपस में बातचीत ना करें।
प्रिय साथियों, युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं। युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़ें। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल स्वयं को बल्कि समुदाय, परिवार, मित्र को भी नशा मुक्त कराएंगे। इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर अपने जिले, राज्य को नशा मुक्त करने का दृढ़ निश्चय करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद। माननीय मंत्री महोदय जी का धन्यवाद। आप सब कृपया अपने स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नशा मुक्त भारत अभियान की बहुआयामी उन्नति की ओर अग्रसर है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से अब अनुरोध है कि वे अपने विचारों द्वारा सबका प्रोत्साहन कर इस समारोह को अनुग्रहित करें और एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं माननीय मंत्री जी का। नशा मुक्त भारत अभियान एनसीसी कैडेट्स के बीच में शपथ विधि के आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, मंच पर उपस्थित सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में हमारे राज्य मंत्री साथी रामदास अठावले जी, डिफेंस सेक्रेटरी सामान्य अजय कुमार जी, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की हमारी सेक्रेटरी अंजलि भावना जी, मंच पर उपस्थित लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह जी और यहाँ पर हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हमारे विभाग की जॉइंट सेक्रेटरी राधिका चक्रवर्ती जी, हमारे एनसीसी के सभी युवा कैडेट साथियों, उनके अधिकारीगण बटालियन के, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथीगण, मित्रों, आज एनसीसी कैडेट्स के साथ में आज के इस नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत डिक्की के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम के साथ ही साथ देश भर में जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन के सारे एनसीसी कैडेट्स के साथ में और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो नशा मुक्त भारत अभियान का आह्वान किया गया है, उस श्रृंखला में आज देश भर के एनसीसी कैडेट्स के बीच में शपथ का कार्यक्रम हो रहा है और मुझे बहुत प्रसन्नता है। हम सबके मार्गदर्शक, सदैव हम सभी को प्रेरणा देने वाले हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी का, जहां सभी हम सभी को सदैव मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। जब इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए मैंने उससे अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और मैं इस कार्यक्रम में अवश्य आऊँगा। उनके कार्यक्रम में आने से हमारे इस नशा मुक्त अभियान के गति को और भी ज़्यादा प्रबल रूप से इसमें बढ़ावा मिलेगा। जब मैं देख रहा था कि हमारे एनसीसी कैडेट्स के द्वारा यहाँ पर आकर जिस तरह से हमारे साथियों ने अपनी बात को यहाँ पर जो उन्होंने अनुभूति की है, जो समाज के बीच में जाकर जिस तरह से वो काम करते हैं, उसके बारे में अपने अनुभवों को यहाँ पर शेयर किया। मित्रों,
मैं सोच रहा था कि हमारा जो नशा मुक्त भारत अभियान का सर्वोत्तम अग्रदूत कौन होना चाहिए। जब इस बारे में मैंने विचार किया तो मुझे लगा कि एनसीसी के कैडेट से ज़्यादा और युवाओं के बीच में दूसरा कोई अग्रदूत हो नहीं सकता है। पूरे देश भर में एनसीसी कैडेट्स की एक विशाल संख्या है। वास्तव में आप ही हमारे सर्वोत्तम अग्रदूत हैं। मुझे आपका चयन करते हुए बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हमारे युवा ही हमारे देश का भविष्य हैं। हमारे साथी जब बोल रहे थे कि आप जब आगे जाकर समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आप देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आपने अपने शैक्षणिक काल में एनसीसी में रहते हुए जो आपने अनुशासन का पाठ, जो देश प्रेम का पाठ, जो सामाजिक समरसता का पाठ, अनुशासन का पाठ जो आपने सीखा है, समाज के प्रति दायित्वबोध का भी भाव आपने सीखा है। उन सारे भावों को लेकर जब आप समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए जाएंगे तो आपका ये जूनियर डिवीज़न हो या सीनियर डिवीज़न, जिस डिवीज़न में भी आपने एनसीसी में कैडेट्स के रूप में रहकर आपने जो कुछ सीखा है, वो समाज के बीच में जब आप काम करने के लिए जाएंगे, आपकी भूमिका, आपका काम करने का तरीका समाज में आपको एक अलग पहचान दिलाएगा। मैं इस संबंध में आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से संबंधित जो विकार हैं, एक बहुत गंभीर समस्या है। समूचे समाज का ताना बाना बिखर रहा है। कई परिवारों में हम देखते हैं कि लोग चाहे किसी तरह का नशा करके आते हैं, चरस का हो, अफीम का हो, स्मैक का हो, हेरोइन का हो, और भी अन्य नशों का पदार्थों का उपयोग करके जब घर में पहुंचते हैं, दिन भर का परिश्रम करके जब लोअर मिडिल क्लास का व्यक्ति जब घर जाता है और जो परिश्रम करके पैसा अर्जित किया है, उस पैसे को परिवार के विकास में, बच्चों की शिक्षा में, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा में लगाना चाहिए। उसमें लगाने के स्थान पर जब वो इस तरह की नशे की आदत का शिकार हो जाता है तो उसको उसके बगैर रहा नहीं जाता है, और इसके कारण से तरह तरह की आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती हैं, हिंसा की गतिविधियाँ बढ़ती हैं, आत्महत्या की गतिविधियाँ बढ़ती हैं। मैं परसों ही बांग्लादेश की बॉर्डर पर था, पश्चिम बंगाल में था, और वहाँ पर बांग्लादेश की बॉर्डर पर था। बांग्लादेश की बॉर्डर पर बिल्कुल जहाँ पर हमारी फेंसिंग, वहाँ पर कई गाँवों में मैं होकर आया। वहाँ पर नशा एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे बीएसएफ के जवान उसको रोकने में बड़ी सक्षमता के साथ में, बड़ी चुनौती के साथ में वहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, मैं वहाँ पर एक विद्यालय में भी गया, बच्चों के साथ में भी, वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, उन स्टूडेंट्स के बीच में जाकर उनसे भी बातचीत की, गांव में जाकर लोगों से भी बात की। ये समूचे समाज के लिए एक बहुत बड़ी गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। एक और हमारा देश के जो गृह मंत्रालय है, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में नशे के कारोबार में लगे हुए कारोबारियों को, उनके विरुद्ध पकड़ने की, नशे की सामग्री को जब्त करने की, और उस जब्त सामग्री को रखना नहीं बल्कि उसको भट्टियों के द्वारा नष्ट करने का अभियान गृह मंत्रालय के द्वारा तीव्रता से चलाया जा रहा है। वहीं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसके संबंध में, इसके पुनर्वास के लिए, नशे से ग्रसित लोगों के उपचार के लिए, जहां चिकित्सालयों के माध्यम से, वहीं एनजीओ के माध्यम से, देश भर में एनजीओ के माध्यम से भी, और बहुत बड़ी संख्या में नशे से ग्रसित लोगों को उनके उपचार और रोकथाम के लिए और बड़ी मात्रा में प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इस सब में बहुत आवश्यक है समूचे समाज की भागीदारी जोड़ना। अब वो समूचे समाज की भागीदारी जोड़ने के लिए ही विभिन्न तरह की गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, जैसे आपने देखा कि हमारी 2 मंत्रालय की 2 लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। देश भर में हमने सारे विद्यालयों में, कॉलेजों में नशे के विरुद्ध एक जागरूकता अभियान चलाने के लिए शपथ के कार्यक्रम कराए, और उसमें 1,67,000 से 1,67,00,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थियों ने उसमें भाग लिया। आज यह जो कार्यक्रम हो रहा है, डीजी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, गुरवीर पाल सिंह जी, एक दिन मेरी उनसे बात हुई थी और उन्होंने बताया कि एनसीसी के लगभग 17 लाख कैडेट्स पूरे देश में हैं। तब हमने उनसे कहा कि हम पूरे कैडेट्स के साथ में इस नशा मुक्त भारत अभियान की श्रृंखला को, इसको हम जोड़ना चाहते हैं। और आज बड़े प्रसन्नता की बात है कि पूरे देश भर के एनसीसी कैडेट्स आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हुए हैं। एनसीसी कैडेट्स की ये जिम्मेवारी है कि वो समूचे भारत को संवेदनशील बनाने के लिए एक सजग सिपाही की भूमिका में, एक जागरूक नागरिक की भूमिका में हम सब
हमारा जो एनसीसी का डे होता है, कहीं सप्ताह में एक बार होता है या दो बार होता है, तो हम अपने उस सप्ताह के दिन के अलावा, हम अपनी पढ़ाई के अलावा हमारे उस क्षेत्र में जो स्लिम बस्तियां हैं, उन स्लिम बस्तियों में जाकर हम चिन्हित करके कहाँ पर इस तरह का नशे का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या कहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ पर परिवारों के बीच में जाकर एक पारिवारिक आत्मीयता का वातावरण उनके बीच में बनाते हुए कि नशा किस तरह से हमारे परिवार को, समाज को खोखला कर रहा है। और ये पूरे देश को जो है ना, ये देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और हम सबको मिलकर इस चुनौती के विरुद्ध न केवल जागरूक होना है बल्कि इसके लिए समाज की भागीदारी भी जोड़ना है। और उसके लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, साइकिल रैलियों के माध्यम से, पेंटिंग प्रतियोगिता के माध्यम से, भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से मंत्रालय के द्वारा स्कूली स्तर पर और महाविद्यालयीन स्तर पर, दोनों स्तर पर ये सारी की सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराया जा रहा है। मैं आप सबसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ, आप भी अपने एनसीसी ग्रुप के माध्यम से और इस तरह की गतिविधियों को, हमारे डीजी साहब बैठे हुए हैं, डीजी साहब से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश भर में हमारे एनसीसी कैडेट्स के बीच में भी इस तरह की गतिविधियों को आने वाले समय में वो बढ़ाने का उनके द्वारा प्रयास किया जाएगा। देश भर में लगभग 272 संवेदनशील जिलों को ऐसे चिन्हित किया गया था जहाँ पर व्यापक मात्रा में नशे का दुरुपयोग होता है। अभी 100 जिलों को और हमने उसमें शामिल किया है। इस तरह से 372 जिलों को टारगेट करके हम नशा मुक्त भारत अभियान वहाँ पर तीव्रता के साथ में लोगों को जागरूक करने के लिए, और जो लोग नशे की आदत के शिकार हो गए हैं उनको निकालने के लिए लगातार इस दिशा में मंत्रालय के द्वारा काम किया जा रहा है। जब तक कि प्रत्येक जिला ड्रग्स से मुक्त नहीं हो जाता है तब तक कि हमारा अभियान रुकने वाला नहीं है। और इस अभियान में कोई एक व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता, कोई एक संस्था इस काम को नहीं कर सकती है। सारी सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी इसमें जोड़ने की आवश्यकता है, सारी शैक्षणिक संस्थाओं की भागीदारी इसमें जोड़ने की आवश्यकता है, समाज सेवी संस्थाओं की भागीदारी इसमें जोड़ने की आवश्यकता है। हमारे जो विभिन्न धर्मगुरु हैं, उन धर्मगुरुओं की भी इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं पश्चिम बंगाल के अनेक मठों में और मंदिरों में वहाँ पर होकर आया। वहाँ पर मैंने देखा कि बच्चों को पढ़ाने के लिए उन मठों के साथ एक परंपरा जुड़ी है कि उन्होंने हॉस्टल बनाए हैं और वहाँ पर गरीब बच्चों को रखकर वहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो ऐसे सारे मंदिरों में, मठों में जाकर, कर्नाटक में भी अनेकों मठों में भी जाकर वहाँ के हमारे जो धर्माचार्य हैं उनसे भी अनुरोध किया है। और हमारी जो बाकी अन्य संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के धर्मगुरुओं से भी लगातार संपर्क करते हुए कि आपके द्वारा जब समाज से कोई आह्वान किया जाता है वो अभियान बहुत प्रभावी होता है। तो धर्मगुरुओं का भी इस अभियान में उनका भी योगदान जुड़े, इसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमने उन 5 एनसीसी कैडेट्स के बारे में सुना जो इस अभियान के कार्यकलापों के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने इस नेक काम में अपना अद्भुत योगदान दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम भारत को नशा मुक्त भारत बनाने में सफल होंगे। और यह क्रांति शांत नहीं होना चाहिए, ये केवल शपथ लेने तक ही इसका पूर्णता नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे तो हमारी शुरुआत होना चाहिए कि अंतिम स्तर तक, जब तक कि हम पूरे देश को नशा मुक्त नहीं बना लेते हैं तब तक हमारे कदम नहीं रुकना चाहिए। मुझे पता है कि जैसा डी साहब ने बताया कि हमारे 70 लाख कैडेट हैं। यदि आप सब हमारे इस नशा मुक्त भारत अभियान के पथ प्रदर्शक के रूप में काम करेंगे तो मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने में हम सब मिलकर न केवल सफल होंगे बल्कि हमारी इस देश की इस बहुत बड़ी बुराई को खत्म करके वो जो हमारे देश की शक्ति जो नकारात्मक दिशा में जा रही है, उस नकारात्मक दिशा में जाती हुई शक्ति को हम सकारात्मक ऊर्जा में बदलने में भी सफल होंगे। आप इस देश के भविष्य हैं। यदि आप आज देश के निर्माण में अपना कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तब न केवल हमारा और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के सपनों को सफल करने में सफल होंगे, अपितु हम सब सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। भारत फिर से जगत गुरु बनने के सपने को पूरा करने में सफल होगा और कोई हमें जगत गुरु बनने से रोक नहीं सकता है। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत हमने जो नवचेतना मॉड्यूल बनाया है, इस नवचेतना मॉड्यूल में कक्षा 6वीं से लेकर और 8वीं तक और कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक 2 तरह की गतिविधियों के माध्यम से, 6वीं से लेकर 8वीं तक 3 तरह की गतिविधियों के माध्यम से और कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं के लिए 6 तरह की गतिविधियों के माध्यम से, इस नवचेतना मॉड्यूल के माध्यम से शिक्षकों के और छात्रों के ग्रुप बना करके और उन शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि छात्रों में पहले से इस बात के लक्षणों की पहचान करके ये बच्चा गुमसुम क्यों रहता है या ये बच्चा खोया क्यों रहता है, क्या इसके अंदर किसी तरह के नशे की उसके शिकार तो नहीं हो रहा, उसको पहचान करके
कैसे उसको वहाँ से वातावरण से निकाला जाए, उसके अंदर की निराशा के भाव को समाप्त करके उसको ड्रग्स की तरफ बढ़ते हुए कदमों को कैसे रोका जाए। हमने शपथ लिया कि न केवल हम बल्कि हम अपने मित्रों को, समुदाय को, सबको जो इससे बाहर निकालने में हम अपना योगदान देंगे। नवचेतना मॉड्यूल का मैंने जिस तरह से उल्लेख किया, हम हमारे नवचेतना मॉड्यूल के माध्यम से 300 जिले, 30,000 स्कूल, 10 लाख शिक्षकों और 2.4 करोड़ छात्रों को कवर करने का हमारा लक्ष्य निर्धारित किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो नवचेतना मॉड्यूल है, यह नशा मुक्त भारत अभियान यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब देश भर के सभी विद्यालयों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालय के माध्यम से छात्रों के साथ, और हमने इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए नशे को कहें ना, जीवन को कहें हाँ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 98,543 विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के माध्यम से 1.67 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थियों ने अभी तक इसमें भाग लिया है। और आज के इस कार्यक्रम से 17 लाख कैडेट्स की संख्या इस कार्यक्रम में जुड़ने वाली है। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। मैं आदरणीय हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपके कुशल मार्गदर्शन में, आपकी छत्र छाया में और एनसीसी कैडेट्स के साथ में देश भर का आज ये बहुत बड़ा बृहत्तर कार्यक्रम नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत होने जा रहा है। इसके साथ ही साथ मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ आज के इस अवसर पर, हमारे जो सेना के तीनों विभाग हैं, चाहे वो जल विभाग, जल की सेना हो, चाहे नभ सेना हो, थल सेना हो, इसके साथ ही साथ सीआरपीएफ और बीएसएफ, इन जवानों के साथ में भी और एक दिन और नशा मुक्त भारत अभियान का कार्यक्रम आपके कुशल नेतृत्व में आयोजित किया जाता है, तो ये हमारे अधिकारियों और जवानों का एक बहुत बड़ा संदेश देश भर में जाएगा और नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने में ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और हम सब मिलकर इसको पूरी तरह से नशे को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अंत में इन शब्दों के साथ, इन 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि आप कैडेट्स हमारी आन बान और शान हैं। आप कैडेट्स हमारी आन बान और शान हैं। आप हमारे देश का अभियान हैं। आप हमारे देश का अभिमान हैं। आप बने नशे से आज़ादी का अद्भुत महान, देश को दिलाएं नशा मुक्त पहचान, विश्व में बढ़ाएं देश का सम्मान। और इसके साथ ही साथ मेरे साथ आप बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी के प्रोत्साहन के लिए हार्दिक धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय ने आज इस मंच से एनसीसी कैडेट्स को नशा मुक्त भारत अभियान के दूत और पथ प्रदर्शक बनने के लिए प्रोत्साहित किया। माननीय मंत्री महोदय का पुनः हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और आज हम सब बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे बीच उपस्थित हैं भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। आपने अपनी प्रगतिशील सोच से देश को आगे बढ़ाने में हमेशा ही एक बहुमूल्य योगदान दिया है। आपसे अनुग्रह है कि आप अपने प्रेरणात्मक संदेश के साथ उपस्थित सभा का मार्गदर्शन करें। और एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे माननीय मुख्य अतिथि श्री रक्षा मंत्री। मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्रीमान रामदास जी अठावले, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार जी, श्रीमती अंजलि भावरा, सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह, डायरेक्टर जनरल एनसीसी, सरकार के सभी सीनियर ऑफिशियल्स और फिजिकल एवं वीसी से जुड़े हमारे सभी एनसीसी के युवा कैडेट्स, मीडिया के मित्रों, मैं मानता हूं कि यह जो नशा मुक्त भारत अभियान ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा प्रारंभ किया गया है, यह अपने में बहुत ही एक रिलेवेंट इनिशिएटिव है और मैं इस अभियान की सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे यह जानकारी दी गई है कि 15 अगस्त
2020 से यह अभियान प्रारंभ किया गया है और इसमें 272 जिले 272 ऐसे जिले हैं जो नशे की दृष्टि से बेहद संवेदनशील हैं, उन्हें इस अभियान के अंतर्गत कवर किया गया है। मैं समझता हूं कि इस प्रयास की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। इसमें सारे युवा, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं लगातार इस अभियान से जुड़ते चले गए। शिक्षण संस्थाएं भी इसके साथ जुड़ी हैं। कुछ अन्य संस्थाओं का भी सहयोग बराबर इस नशा मुक्त भारत अभियान को मिलता गया है। नशे के खिलाफ मैं यह मानता हूं कि यह सोशल जस्टिस एवं एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने एक विशाल जन आंदोलन इस देश में खड़ा किया है। इसके लिए मैं इस मंत्रालय को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे यह भी जानकारी दी गई है कि 8 करोड़ से अधिक लोगों तक 8 करोड़ से अधिक लोगों तक इस अभियान की पहुंच बनाने में इस मंत्रालय को कामयाबी हासिल हुई है। लोग सब्सटेंस यूज के प्रति जागरूक हों, उसको जागरूक करने में हमारी एनसीसी के कैडेट्स ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं अपने सभी एनसीसी के कैडेट्स को भी इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं और हमारे सारे एनसीसी कैडेट्स का यह पार्टिसिपेशन, इसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है और जब भी देश को ज़रूरत पड़ी है हमारी एनसीसी के कैडेट्स ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है और इसीलिए हमारे एनसीसी के कैडेट्स को सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। 1965 के वार में सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में हमारे एनसीसी के कैडेट्स ने जो भूमिका निभाई है, उसकी आज भी जो लोग भी 65 के वार को जानते हैं वह इसकी चर्चा करते हैं और इस देश को स्पोर्ट्स, मेडिकल, पॉलिटिक्स में बहुत सारा यह भी आपको देखने को मिलेगा कि हमारे जो लोग इस समय काम कर रहे हैं इन क्षेत्रों में, उसमें बहुत सारे लोग एनसीसी के कैडेट्स रहे हैं और मैं स्वयं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मुझे भी अपनी पढ़ाई करते हुए एनसीसी कैडेट्स के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और एनसीसी कैडेट्स शिक्षा के क्षेत्र में भी जागरूकता पैदा करने का काम करते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, स्वच्छता की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। सब मिला जुला कर मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि इस देश के प्रोग्रेस में हमारे एनसीसी कैडेट्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और आप जानते हैं कि आज हमारा देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उन सारे इनिशिएटिव्स में कुछ इनिशिएटिव से तो आप निश्चित रूप से परिचित होंगे। कोविड पैंडेमिक के दौरान हमारी सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, उसमें एनसीसी कैडेट्स की भी एक भूमिका रही है। इसके लिए भी हमारे एनसीसी के कैडेट्स जो है तभी बधाई के पात्र हैं। जैसा मैंने कहा कि हमारा देश इस समय तेजी से आगे बढ़ रहा है और जहाँ तक इस देश की अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि विश्व की ये 5th इकॉनमी, मेजर इकॉनमी, 5वीं एक बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा ये भारत बन चुका है। हम इतना आगे निकल चुके हैं। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हमारे एथलीट्स एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स में अभूतपूर्व कामयाबी हासिल कर रहे हैं और पहले की अपेक्षा आपने देखा होगा कि हमारे ये सब सारे नौजवान इन सब सारे कॉम्पिटिशन्स में अच्छी खासी संख्या में मेडल्स हासिल करने में भी कामयाब हुए हैं। आज हमारा भारत, जो अब तक हमारी विदेशों पर निर्भरता थी कई मामलों में, अब उस निर्भरता को हम समाप्त कर रहे हैं और भारत को हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमारे रक्षा में क्षेत्र में भी बराबर तोप हों, गोले हों, बारूद हों, मिसाइल्स हों, एयरक्राफ्ट्स हों, यह सब सारा हम दुनिया के दूसरे देशों से खरीदते थे, उसको प्रोक्योर करने का काम करते थे।
लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि बड़ी संख्या में इन सब सारी चीज़ों का निर्माण हम लोगों ने भारत में करना प्रारंभ किया है। वह निर्माण भारत की धरती पर हो रहा है और हमारे भारतवासियों के हाथों से हो रहा है। यह हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। अभी आपने देखा होगा कि हाल में ही एक एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम विक्रांत है, एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, जिसकी कमीशनिंग हाल में ही हुई है, हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों के द्वारा हुई है। आपको जानकर निश्चित रूप से गौरव की अनुभूति होगी कि इसमें 73% कंटेंट इंडिजिनस है, यानी वह स्वदेशी कंटेंट इस हमारे कैरियर एयरक्राफ्ट में है। यह भारत के लिए कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यह जितना बड़ा कैरियर है, आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि विश्व में भारत अब छठा देश बन गया है जो इस प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करना प्रारंभ किया है। ऐसे कई मेजर इनिशिएटिव्स हम लोगों ने लिए हैं और मैं कह सकता हूं कि हमारा यह भारत अब सचमुच सुपर पावर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन कुछ बंधन भी हैं, कुछ बाधाएं भी हैं जो कि भारत को एक ऊंचाई देने में बाधक सिद्ध हो रही हैं। और उनमें मैं मानता हूं कि एडिक्शन, नशे का सेवन एक बहुत बड़ी बाधा है। और मित्रों, इस बाधा को हमको मिलजुल कर दूर करना है। और मैं कहना चाहता हूं कि इस बाधा को दूर करने में हम यदि कामयाब होते हैं तो हमारा भारत केवल एक डेवलप्ड कंट्री ही नहीं होगा, बल्कि हमारा भारत एक सुपर पावर के रूप में इमर्ज होकर खड़ा होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। नशे और एडिक्शन से बच्चों, युवकों और परिवारों को मुक्त दिलाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। और केवल संकल्प लेने से ही काम नहीं चलेगा, उसके लिए पूर्ण मनोयोग के साथ हम सबको उसमें लगना ही होगा। इसमें कहीं दो मत नहीं है। सब जानते हैं कि हमारे युवा ही देश के हमारे कर्णधार हैं और जब वही नशे में होंगे तो हम भारत को जो ऊंचाई देना चाहते हैं वह ऊंचाई देने में हम किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और मैं तो कहना चाहता हूं कि जैसे आज़ादी की लड़ाई हमारे देश के नौजवानों ने लड़ी है, वैसे ही आइए आज हम सभी यह संकल्प लेंगे कि हम अब नशे की आज़ादी भी लड़ेंगे और इसमें हम कामयाबी हासिल करके रहेंगे। यह संकल्प लेने की हम सबको आवश्यकता है। जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारे दुश्मन कौन हैं, किनसे हमको भारत को आज़ाद कराना है, यह पूरी तरह से स्पष्ट था। लेकिन जब हम नशे के खिलाफ जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो यह चिन्हित कर पाना, यह आइडेंटिफाई कर पाना कौन नशा करता है, कौन नशा नहीं करता है, यह बहुत कठिन काम है। इसीलिए मैं मानता हूं कि यह हमारा जो अभियान चल रहा है, इस अभियान को कामयाबी देने में हमको अथक परिश्रम करने की आवश्यकता है। आप सभी जानते हैं कि नशे की आदत जिसको एक बार पड़ जाती है तो वह छोड़ने का नाम नहीं लेती है। इसलिए लड़ाई कठिन है। पैसे के अभाव में लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, पैसे के अभाव में व्यापार छोड़ते हुए हमने लोगों को देखा है, लेकिन पैसे के अभाव में नशा छोड़ते हुए हमने अभी आज तक किसी को नहीं देखा है। अब किस तरीके से सहज और सरल तरीके से हमको धन की प्राप्ति हो सकती है, इसके लिए लोग गलत रास्ते अपनाते हैं, लूटपाट करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, मर्डर करते हैं। यानी कानून और व्यवस्था का भी एक बहुत अहम प्रश्न समाज के सामने खड़ा होता है। और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें नशे के कुप्रभाव को देखने को मिलता है। नशे के अवैध व्यापार से कमाया गया पैसा यह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की मदद करता है। यह भी जानकारी हम सब लोगों को होनी चाहिए, जिससे डिफेंस और सिक्योरिटी के ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, अथवा रक्षा क्षेत्र में लगे हुए लोगों को इसे भी एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। इंटरनेशनल रैकेट्स ड्रग के काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार प्रभावी तरीके से उन रैकेट्स के मनोबल को तोड़ने की वो कोशिश अपनी तरफ से कर रही है। मेरे नौजवानों, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, 90s के डिकेड में अमेरिका में एक ओपियाइड एपिडेमिक, शायद उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा,
उससे बड़ी संख्या में लोग तबाह हुए थे। और अमेरिका में इसके कारण लगभग 4.5 लाख से अधिक लोगों की इससे मृत्यु भी हो गई थी। वैसे तो इस ओपियाट्स का प्रयोग मेडिकल यूज़ में होता है, लेकिन कभी कभी मेडिकल यूज़ करते करते किसी के ऊपर इसकी एक आदत सी पड़ जाती है, जल्दी लोग इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन बाद में अमेरिका ने भी इस दृष्टि से संकल्प लिया, और पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन किसी हद तक उन्हें भी इसमें कामयाबी हासिल हुई है। नशे का जाल का जहाँ तक प्रश्न है, वह स्कूल कॉलेज में ये बढ़ा है। इस सच्चाई को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। मुझे जो जानकारी दी गई है कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्ट्री के द्वारा जो एक असेसमेंट हुआ है, उसमें लगभग 10 से और 17 साल के हमारे जो किशोर हैं, ये बच्चे हैं, बड़ी संख्या में इसमें शामिल पाए गए हैं। और रिसर्चेज ये बतलाती हैं कि नशे से मनुष्य के सोचने समझने की क्षमता पर भी एक बुरा असर पड़ता है, और यह मनुष्य के को एक नैतिक पतन की ओर भी ले जाता है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि नशे की लत मलेरिया जैसी बीमारियों से भी अधिक घातक है। मलेरिया में तो केवल शरीर को हानि पहुंचती है, लेकिन नशे से शरीर को भी हानि पहुंचती है, लेकिन साथ ही साथ आत्मा और चरित्र, यह भी दोनों प्रदूषित होते हैं। यह महात्मा गांधी ने कहा था। और आदमी विवेक शून्य हो जाता है। व्यक्ति जब विवेक शून्य हो जाता है, उसकी क्या स्थिति होती है, मैं एक ही उदाहरण आपके सामने देना चाहूँगा, राम और रावण। आप राम के बारे में जानते हैं, रावण के बारे में भी आप जानते हैं। इस देश का बच्चा अच्छी तरह परिचित है। रावण राम से ज़्यादा ज्ञानवान भी थे। उस समय के सबसे बड़ा विद्वान यदि कोई माना जाता था तो रावण माने जाते थे। सबसे ज़्यादा धनवान यानी सोने की लंका यदि किसी के पास थी तो राम के पास नहीं थी, रावण के पास थी। सबसे ज़्यादा बलवान यानी मृत्यु पर विजय का वरदान यदि किसी को प्राप्त था तो रावण को था। यानी रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से ज़्यादा धनवान भी थे, ज्ञानवान भी थे, बलवान भी थे। लेकिन पूजा रावण की नहीं की जाती है। हमारे देश में पूजा यदि की जाती है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पूजा की जाती है, क्योंकि रावण इन सब सारी चीज़ों के कारण जो है पूरी तरह से विवेक शून्य हो गए थे, इसीलिए उनकी पूजा नहीं की जाती है। अगर मैं यह मानता हूं कि हमारे एनसीसी के कैडेट्स यदि पूर्ण मनोयोग के साथ लग जाएं तो हम इस नशे पर पूरी तरह से काबू पाने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे। प्रश्न उठता है कि करें क्या, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने हमारे एनसीसी के कैडेट्स के लिए भी उन्होंने कुछ कार्यक्रम दिए हैं, और इस मिनिस्ट्री ने बहुत सारे सेमिनार आयोजित किए हैं, रैलीज आयोजित की हैं, सोशल और नुक्कड़ नाटक जैसे कार्यक्रम भी किए हैं, और साथ ही साथ बच्चों के कंपटीशंस वगैरह के भी कुछ कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, ऐसी जानकारी मुझे दी गई है। मैं मानता हूं कि हमारे एनसीसी के जवान ग्रुप्स बनाकर भी इस जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं। कैडेट्स में ही एक समूह बनाइए, लोगों तक जाइए, लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करने की अपनी तरफ से कोशिश करिए, ताकि लोग नशे के दुष्प्रभावों को समझें और इसके क्या घातक परिणाम जीवन पर होते हैं, इस संबंध में वह जागरूक बने। यह हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, नशा मुक्ति केंद्रों के बारे में भी लोगों को जानकारी होनी चाहिए, और लोगों को उसकी जानकारी देने में भी हमारी एनसीसी के कैडेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। कहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र हैं, कहाँ पर जाने पर हमको इलाज मिल सकता है, इन सब सारी चीज़ों की जानकारी बहुत सारे लोग जो नशे से ग्रस्त हैं उनको नहीं रहती है, और यह जानकारी देने में भी हमारे यह नौजवान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। हमारे एनसीसी का मोटो है देशभक्ति का, समाज का, समाज सेवा का, एकता का, अनुशासन का और भाईचारे का। इतना बड़ा उद्देश्य लेकर जो ऑर्गेनाइजेशन इस देश में काम कर रहा है, निश्चित रूप से मैं आश्वस्त हूँ कि यह ऑर्गेनाइजेशन यदि पूर्ण मनोयोग के साथ लग जाए तो भारत को नशा मुक्त करने में भी यह पूरी तरह से कामयाब होगा, ऐसा मेरा पूरा
विश्वास है। मित्रों, इस समय हम लोग अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं। अमृतकाल में नशा मुक्त हमारा भारत होगा। मैं समझता हूं कि हम सभी को यह संकल्प लेने की आवश्यकता है और मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कोई नहीं निभा सकता है तो हमारी एनसीसी के कैडेट्स ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। आज के इस अवसर पर टेलीकास्ट के माध्यम से भी जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे विभिन्न डायरेक्टरेट्स के जो हमारे कैडेट्स हैं, उनको भी मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देते हुए और साथ ही साथ सामाजिक न्याय यह जो मंत्रालय है, अधिकारिता मंत्रालय है, इसको भी अपनी तरफ से इस नशा मुक्त भारत अभियान में कामयाबी के लिए शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय जी के प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद। हम आपके निरंतर समर्थन की आशा करते हैं और इसके लिए आपके अत्यधिक आभारी हैं। और अब आमंत्रित करना चाहेंगे संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय श्रीमती राधिका चक्रवर्ती जी को कि वे समारोह का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। Honorable Raksha Mantri, Honorable Minister for Social Justice and Empowerment, esteemed dignitaries on the dais, distinguished guests, ladies and gentlemen. I consider it a great privilege to propose a vote of thanks to everyone present here and to all the cadets, young adults and viewers joining us online from across the country. Today's program has been a fitting addition to the series of events that have been organized by the Ministry of Social Justice and Empowerment since 15th August 2020 in the revolutionary movement, an Abhiyan envisioned to bring a fruition a Nasha Mukt Bharat Abhiyan. I, on behalf of the Ministry of Social Justice and Empowerment, take this opportunity to express our sincere gratitude to the Chief Guest, Honorable Raksha Mantri, for gracing today's event. His acknowledged steely resolve will add strength to this movement. I'm sure, sir, with your encouragement, the youth would be immensely motivated to be the pillars of the Nasha Mukt Bharat Abhiyan. I would like to extend my sincere thanks to the Honorable Minister for Social Justice and Empowerment for his role in shaping the contours of this Abhiyan and giving it the definite purpose, direction, and spirit it is imbibed with today. Sir, I can't thank you enough for presiding over this important function and for your insightful address and will further guide us. I thank the Minister of State, Social Justice and Empowerment for being a part of today's event and motivating the youth through his thoughtful address. We acknowledge the unwavering stewardship of our Secretary, which has helped the Abhiyan progress from strength to strength. I would also like to express our heartfelt gratitude to the Defense Secretary. Your presence here today, sir, fortifies our efforts in achieving this noble mission. I also express my sincere thanks to the DG NCC and the National Cadet Corps for their fulsome partnership with MOSJE in today's program. I'm sure this partnership will continue to gather more force in future and bear results as desired for NMBA. On behalf of the department, I would like to express in particular our deep appreciation and overwhelming response and participation received from the state governments and district administrations in the implementation of Nasha Mukt Bharat Abhiyan. Swami Vivekananda said, "Youth is the best time. The way in which you utilize this period will decide the nature of the coming years that lie ahead of us." The Ministry of Social Justice and Empowerment strongly believes that the power, the energies, and the active involvement of the youth in the Nasha Mukt Bharat Abhiyan will be instrumental in taking forward the vision of the Nasha Mukt Bharat, an absolute essential must in the making of our great nation. To all the youth present here, I would like to tell you that your participation matters. I cannot emphasize enough the critical role that young women and young men play as key drivers of the Nasha Mukt Bharat Abhiyan across the country. I thank you for the efforts that you all have put in to have made this Abhiyan resonate with success across the country. I expect much more.
The force and commitment of the fourth estate towards Nasha Mukt Bharat Abhiyan needs to be underscored emphatically. I thank the press for their invaluable contribution in furthering the Abhiyan. Lastly, my thanks is due to my colleagues in the Ministry of Social Justice and Empowerment, particularly in the Drug Prevention Division, the DAIC, NISD, and my project monitoring unit, who have worked with great dedication to make this program possible. Thank you all very much. Jai Hind. Thank you very much indeed, ma'am, for kindly proposing the vote of thanks. और अब आज़ादी के इस अमृत काल में हमारे महान राष्ट्र को सम्मान देते हुए सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हार्दिक धन्यवाद। और इसी के साथ पुनः माननीय मुख्य अतिथि, माननीय मंत्रीगण एवं सभी अतिथिगण का हार्दिक धन्यवाद करते हुए आप सभी को आमंत्रित करना चाहेंगे VVIP डाइनिंग हॉल पहली मंजिल में जलपान ग्रहण के लिए। और उपस्थित सभी NCC कैडेट से निवेदन है, कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें। अभी आप सबको आमंत्रित करेंगे एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। All NCC cadets are requested to kindly remain seated. We will now invite you for a group photograph, first here inside the hall. We would request the photographers to guide us how they want the picture. सभी फोटोग्राफर्स से निवेदन है कि कृपया गाइड करें कि NCC कैडेट्स के साथ ग्रुप फोटोग्राफ वो किस तरह से लेना चाहेंगे। All cadets, listen to me, all cadets here, and stop talking. Remain seated. I don't want to listen to any voice hereafter. You will remain quiet till such time we leave this hall. I expect you all to keep quiet, and no one has to keep, should not be able to, should be required to remind you again that you need to keep quiet. As you are told, behave that way. If somebody is required to move from this side to that side, you will all move, make your movements quietly and swiftly. Thank you. Thank you very much indeed. किस तरह करना चाहेंगे भैया? Hello everyone. So please be seated. We'll start with the photograph. Astha, all the team members to take their blocks first. So we have divided each of the blocks with one of our core team members. So Iram would be taking after this block. Abhinav will be taking after that one. हिंदी हमारे पास 7 लोग हैं। हाँ जी प्लीज बंद कर दीजिए। ये वाली लाइट बंद कर दीजिए। लाइट बंद करवाना। लाइट्स ऑफ। You continue your मैम पूरा ग्रुप नहीं आएगा, वन रो ऐसे ही बाहर करो। आदर्श ला रहा है, 3 रो में आएगा।
ऐसा कर लीजिए, मगर आप जितनों को ले सकते हैं एक साथ वो भी बंद कर दो, लाइट बंद कर दो ये वाली। ये वाला लाइट बंद कर दीजिए, ये वाले लाइट्स बंद कर दीजिए अनूप जी। राशिद जी ये वाला, हाँ। So पहले we will so first we'll take a photo here. हम यहाँ पर एक फोटो लेंगे और एक यहाँ पर लेंगे, then we have to go outside. ठीक है? तो हाँ, तो जब हम बाहर जाएंगे I need you all to be very calm क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है? और second